नाजरीन, आगे आपका किस्त नंबर 12 पहुंची, जिसमें हज़रत हुसैन इब्ने मंसूर हल्लाज का करामात का जिक्र हुआ। आपने मजूसी के माबद खाने में जाकर मुहाफ़िज से बात तकरार हुई, उसमें आपने अपनी करामात को ज़ाहिर किया और ताला भी अपनी करामात के ज़रिए खोला और आग को भी बुझाया और आग को रोशन भी किया। अब आगे चलते हैं। खर्क आदत या करामत उसे कहते हैं जिसके इजहार पर आम इंसान कादिर ना हो। यही वजह है कि अक्सर अहले दानिश और उलमाए ज़ाहिर किसी वली की करामत को तस्लीम नहीं करते। ये लोग अपने ज़हन रसाई के मुताबिक कमालात रूहानी का इनकार करते हुए मंतक और इस्तिदलाल का सहारा लेते हैं और अवामुन नास को यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि करामत हकीकत नहीं, महज अफसाना तराजी है। बाज इंतहा पसंद अपने इनकार में शिद्दत पैदा करने के लिए करामात को जादूगरी का नाम दे देते हैं और उन्हें ये एहसास तक नहीं होता कि वो एक मुसलमान बुजुर्ग पर कुफर का इल्जाम आयद कर रहे हैं, क्योंकि जादू हराम है और इसका करने वाला काफिर। जब हजरत मंसूर हल्लाज की करामात का शोहरा आम हुआ तो कुछ मुखालिफिन ने उन्हें भी साहिर करार दे दिया। मशहूर मुअर्रिख खतीब बगदादी लिखते हैं कि खलीफा मुअतज़िद बिल्लाह ने अपने एक मुअतमिद कारिंदे को चंद बातों की तहकीक के लिए हिंदुस्तान भेजा। जब कश्ती रवाना हुई तो खलीफा के कारिंदे ने एक शख्स को देखा जो खामोश बैठा समंदर के लहरों का नजारा कर रहा था। बहरी सफर की तवालत से उकता कर खलीफा के कारिंदे ने उस शख्स से गुफ्तगू कर दी। बातचीत के दौरान मालूम हुआ कि वो हुसैन बिन मंसूर हल्लाज थे। खलीफा का कारिंदा उस सफर की तफसीलात बयान करते हुए कहता है कि हुसैन बिन मंसूर के मुआशरत बहुत अच्छी और सोहबत निहायत पाकीज़ा थी। फिर जब सफर तमाम हुआ और कश्ती किनारे पर पहुंची तो हम लोग नीचे उतर आए। मैंने हुसैन बिन मंसूर से पूछा कि तुम किस इरादे से हिंदुस्तान आए हो? मैं यहाँ जादू सीखने आया हूँ ताकि मखलूक को अल्लाह ताला की तरफ दावत दे सकूं। हुसैन बिन मंसूर हल्लाज ने जवाब दिया। मकामी मजदूर कश्ती से सामान उतार रहे थे और हमारे दरमियान गुफ्तगू जारी थी कि एक बूढ़ा नजर आया जो समंदर के किनारे आबाद एक झोंपड़ी में रहता था। तुम्हारी कैसी ऐसे शख्स से शनासाई है जो सहर यानी जादू जानता हो? हुसैन बिन मंसूर ने बूढ़े से पूछा। हिंदुस्तान बूढ़े ने एक नजर हुसैन बिन मंसूर को देखा, फिर अपनी जेब से सूत के धागे का लच्छा निकाला और उसका एक सिरा हुसैन बिन मंसूर के हाथ में देकर लच्छे को हवा में उछाल दिया। हमारे देखते ही देखते हद नजर तक धागे का एक तार बन गया। बूढ़ा चंद कदम आगे बढ़ा और धागा पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। हम बड़ी हैरत से ये नाकाबिले यकीन मंजर देखते रहे। हिंदुस्तान बूढ़े धागा पर चढ़ते चढ़ते बहुत बुलंदी तक चला गया और फिर कुछ देर बाद इसी तरह वापस आ गया। जमीन पर कदम रखने के बाद उसने हुसैन बिन मंसूर से पूछा, क्या तुम ऐसे ही किसी शख्स से मिलना चाहते हो? खलीफा के कारिंदे का बयान है कि उसके बाद हम दोनों जुदा हो गए। फिर बगदाद में हुसैन बिन मंसूर से मुलाकात हो गई। खतीब बगदादी तक ये रवायत कई हवालों से पहुंची है। उलमाए तहकीक के नज़दीक इसका कोई रावी मोतबर नहीं, बल्कि एक रावी अली बिन अहमद के बारे में तो कहा गया है कि वो झूठा और शेखी बाज था। हकीमुल उम्मत हजरत अशरफ अली थानवी इस रवायत पर तबसरा करते हुए फरमाते हैं, ये रवायत संद के लिहाज से काबिल एतबार नहीं। जिन लोगों ने जादूगरों को देखा है वो खूब जानते हैं कि तमाम साहिर निहायत नापाक, गलीज और गंदे होते हैं। इन्हें हुस्ने मुआशरत और सोहबत की पाकीज़गी से क्या वास्ता, जबकि रावी ने वाज़ेह अल्फाज में हुसैन बिन मंसूर की ये सिफात बयान की हैं। दूसरे ये कि कोई भी जादूगर मखलूक को अल्लाह की तरफ दावत नहीं देता। आतिश कदे के आग या कंदील बुझा देने का वाक़या इस कदर मशहूर हुआ कि आम लोग हैरत ज़दा रह गए और बेख्तियार पुकार उठे। हजरत मंसूर हल्लाज एक वली कामिल हैं और उनकी अरफाना शान ये है कि एक इशारे से आतिश कदे की आग बुझ गई और उन्हीं की रस्से मुबारक की जम्बश ने बुझी हुई आग को दोबारा रोशन कर दिया। और जिन उलमा के नज़दीक खर्क आदत या करामत शब्दबाजी के मुफासल थी, उन्होंने किसी राय से
کام نہیں لیا۔ وہ پہلے بھی حضرت حسین بن منصور حلاج کے مخالف تھے اور ان کے روحانی تصرف کو علی اعلان شعبدہ بازی قرار دیتے تھے۔ پھر جب آتش کدے کے واقعے نے عام شہرت حاصل کی تو علماء کے اسی گروہ نے حضرت حسین بن منصور حلاج کو برا شعبدہ باز کہہ کر پکارا۔ علماء کا ایک مخصوص گروہ جو حضرت منصور حلاج سے بہت زیادہ ناراض تھا، اس کے نزدیک حضرت حسین بن منصور ساحر تھے۔ آتش کدے کے حوالے سے ان علماء نے نہایت سخت لہجے میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس شخص کی جادوگری میں اگر اسی طرح اضافہ ہوتا رہا تو مخلوق خدا ایک نئے فتنے میں مبتلا ہو جائے گی۔ یہ تو مخالفین کا حال تھا، مگر چند لوگ جو حضرت منصور حلاج سے اپنی بے پناہ عقیدت کا دعویٰ کرتے تھے، انہوں نے حضرت حسین بن منصور کی عظمت تقریم میں اس قدر غلب کیا کہ نہ صرف بات الجھ کر رہ گئی بلکہ ایک نئے فتنے کی بنیاد پڑ گئی۔ یہ مخصوص افراد جو ہمہ وقت حضرت منصور حلاج کے ساتھ رہا کرتے تھے، آپ کی کرامتوں کے ایک نئے انداز کے ساتھ عوامی حلقوں میں پیش کرنے لگے۔ ان میں سے بعض لوگ اس وقت بھی موجود تھے جب حضرت منصور حلاج نے اپنی آستین کی جنبش سے آتش کدے کا آہنی قفل کھول دیا تھا اور مجوسیوں کی عبادت گاہ کے اندر داخل ہو کر اس قندیل کو بجھا دیا تھا جس سے دنیا بھر کے آتش پرست استفادہ کرتے تھے۔ حضرت منصور حلاج کے اس مخصوص عقیدت مندوں نے آتش کدے کے محافظ کی گفتگو کو بنیاد بنایا اور پھر ایک نیا ہنگامہ کھڑا کر کے دیا۔ بعض مورخین جو تحقیق کے میدان میں اعتبار کا درجہ رکھتے ہیں، حضرت منصور حلاج کے خلاف الزامات کی ایک طویل فہرست تیار کی ہے۔ اس الزامات میں شعبدہ بازی اور ساحری کے ساتھ یہ الزام نمایاں ہے کہ حضرت منصور حلاج مہدی ہونے کا دعویٰ بھی کرتے تھے۔ بعض مورخین نے واضح یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت منصور حلاج اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تشبیہ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ انشاءاللہ اس نمبر 14 میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پر گامزن رکھے۔ آمین ثم آمین۔